अगर आपके पास रोड कात में खेत है तो उसका वैल्यू है, लेकिन अगर आप रोड पे हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करेंगे कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग कुछ एडवांस अगले वर्ष के लिए अभी फिलहाल मतलब कुछ नोटिस जारी हुआ है, उससे आपको रूबरू करा दूं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो सके। इसलिए हम लोग पूरी प्रयास करते रहते हैं कि जो कल होगा वह आज करना पड़ रहा है अभी के समय में। कारण है दोस्तों कि अगर आपके पास रोड कात में अगर बिल्डिंग है, घर है, तो उसका मतलब अलग मुआवजा है, बहुत महंगा बिकता है। अगर आपके पास रोड कात में खेत है तो वह बहुत बड़ा मतलब पैसा देके जाता है अगर आप बेचते हैं तो। लेकिन अगर आप खुद रोड पे हैं तो आपको कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप रोड पे हैं तो कोई वैल्यू नहीं है, अगर लेकिन रोड कात में आपके पास बंगला है, घर है, तो उसका वैल्यू है। अगर आपके पास रोड कात में खेत है तो उसका वैल्यू है, लेकिन अगर आप रोड पे हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए सतर्क रहें और अपने जीवन में कुछ कुछ नया उतार चढ़ाव होते रहेगा, लेकिन सक्सेस के पीछे आप लोग दौड़िए, भागिए। आशा करेंगे कि हम लोग भी पूरे प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग सीधे मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा है मेरा आज का कि आज आप इस वीडियो के माध्यम यहाँ लिखा हुआ है रेलवे ALP टेक्नीशियन न्यू रिक्वायरमेंट 2022-23। ALP अभी जो फिलहाल ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, लेकिन सरकार का एक मुद्दा, ये बड़ी मुद्दा है हम विद्यार्थियों के लिए कि 24 में केंद्र सरकार की चुनाव होने वाला है और 25 में बिहार सरकार की चुनाव होने जा रहा है। तो उसमें यह है कि एक दोनों को पीछे करने के लिए चाह रहा है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को पीछे करना चाहती है और राज्य सरकार केंद्र सरकार को पीछा करना चाहती है। इसलिए बता दूं कि अभी फिलहाल रेलवे ग्रुप डी का हो रहा है, लेकिन यह न्यू वैकेंसी जो है वह रेलवे ALP टेक्नीशियन न्यू रिक्वायरमेंट 2022-23 है। तो इसके बारे में पूरे मतलब एक एक बात हम लोग समझ लेते हैं। पहले इसमें जो टोटल साथियों पोस्ट जो होगा, इसमें टोटल पोस्ट की संख्या जो होगा वह टोटल पोस्ट की संख्या तकरीबन 60,000 प्लस होगा। तकरीबन कितना होगा? 60,000 प्लस ही रहेगा। यह हम नहीं बोल रहे हैं। अगर आप न्यूज से संबंधित कुछ एक्टिव रहते होइएगा तो पता होगा कि 7 और 8 तारीख के दोनों प्रभात खबर पेपर का जो कटिंग है हम लगाने की पूरी प्रयास करेंगे। वैसे उसमें जो है आपका यह देखा गया है कि पूरे ऑलरेडी पूरे चीज दे दिया है कि इतना संविदा रहेगा, इतना मतलब सरकारी रहेगा, इतना प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो टोटल कुछ फंडा उसमें दिया गया है। 7 और 8 तारीख के दैनिक भास्कर पेपर की बात कर रहे हैं हम, उसमें बता रहा है कि 60,000 प्लस पदों पे क्या होगा, इसमें वैकेंसी आने वाली है। कारण दो मतलब पद के लिए है, ALP के लिए भी है और टेक्नीशियन के लिए भी है। ALP क्या होता है? लोगों पहले ड्राइवर जो ट्रेन चलाता है उसको कहते हैं ALP और टेक्नीशियन जो होता है जो ट्रेन में मान के चलिए पंखा है, बिजली है, पूरा मतलब ये जो संबंधित जो कारण चीज जो है वह टेक्नीशियन भाई साहब करते हैं। और ALP गाड़ी को सुरक्षित यात्रा मंगलमय कराने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहता है। तो ALP टेक्नीशियन के बारे में जान गए आप। 60,000 प्लस पोस्ट आएगी, अभी आई नहीं है। उसके बाद बता दूं साथियों, एज जो होगा वह जनरल कैटेगरी के एज होगा 18 से 30 वर्ष। जनरल कैटेगरी का कितना एज होगा? 18 से 30 वर्ष। तकरीबन एज का भी मतलब क्राइटेरिया बहुत बड़ा है इसमें, तो आप लोग चूक नहीं जाइएगा। अपना OBC जो है यह OBC में 18 से 33 है। कारण OBC को 3 वर्ष के छूट मिलता है और SC ST को 5 वर्ष की छूट मिलता है। तो अगर जनरल का 18 से 30 है तो OBC का 18 से 33 होगा। अगर OBC का 18 से 33 है तो SC ST का 18 से 35 होगा। यह आप रूबरू जानते होइएगा। तो वो SC ST का कितना है? 18 से 35 है। अब इसका हम फी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कितना पैसा लेगी सरकार इस मतलब वैकेंसी के लिए। तो आपको बता दूं साथियों कि फी जो है जनरल कैटेगरी का फी कितना है? जनरल और OBC का फी, जनरल और OBC का किसी भी बहाली में सेम फी रहता है। तो जनरल OBC का फी कितना है? 500 रुपया। जनरल OBC का फी कितना है? 500 रुपया
लगेगा। उसके बाद यह चार्ज है उनका, अगर आप साइबर से कराते हैं तो उनका चार्ज अलग से देना पड़ेगा। यह मतलब फॉर्म फिलअप करने का फी कितना है, 500 रुपया। उसके बाद SC ST को बता दूं साथियों कि 250 रुपया है। SC ST का कितना रुपया है, 250 रुपया है। इन्हीं लोगों का तो अभी फिलहाल सरकार भी खूब उन्नति के पीछे लगा हुआ है कि लोग पिछड़ा है, इनको आगे थोड़ा निकालिए, तो इनको 2.5 मतलब 50% की मतलब फी में छूट दिया गया है। उसके बाद बता दूं साथियों कि ऑल कैटेगरी फीमेल, भाई साहब फीमेल के लिए कितना है, 250 रुपया है। फीमेल के लिए कितना है, 250 रुपया फीमेल के लिए भी है। उसके बाद बता दूं करेक्शन चार्ज, उसके बाद क्या है करेक्शन चार्ज। अगर आपको फॉर्म फिलअप करते हुए, ऐसा परमात्मा ना करे कि हो, लेकिन अगर आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त अगर कोई चीज त्रुटि हो जाता है, जैसे किसी के नाम में गलती हो जाता है, एड्रेस में गलती हो जाता है, तो यह सब सुधारने के लिए जो आपको समय दिया जाएगा, उस समय में अगर आपको गलत होता है और सुधार करवाते हैं आप, तो 100 रुपया फी अलग से देना होगा, 500 रुपया अलग और 100 रुपया अलग। तो सतर्क रहें कि फॉर्म भरते काल एक एक बिंदु पर, एक एक चीज पे आप खुद से गहरी नींद के साथ नजर से नजर मिलाकर उसके बाद देखना पड़ेगा, अन्यथा गलत हो जाएगा तो बहुत भारी दिक्कत होगा। उसके बाद बता दूं साथियों कि इसका जो क्वालिफिकेशन होगा, योग्यता, क्वालिफिकेशन जो होगा, योग्यता जो होगा, उसमें होगा आपको साथियों 10th प्लस ITI, 10th प्लस ITI। योग्यता इसका क्या है, 10th मतलब 10वीं होना चाहिए, उसके साथ साथ ITI होना चाहिए। अगर आपके पास 10th है, ITI नहीं है, तो यहाँ भी मतलब और क्वालिफिकेशन है कि डिग्री और डिप्लोमा, डिग्री और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। अगर आप 10वीं के साथ ITI नहीं किए हुए हैं, तो अगर 10वीं के साथ अगर ITI नहीं किए हुए हैं, तो उसके बाद अगर 10वीं इंटर BA अगर करके उसके बाद डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर लिए हैं, तो आप भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ITI वाले ही बच्चा भर पाएंगे। उसके बाद बता दो कि तो देख लिए कि डिप्लोमा और इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हैं। उसके बाद 4 टेक्निकल, 4 जो है टेक्निकल वाले बच्चे जो है, यह क्या चीज है, ALP के लिए था। यह 10th प्लस ITI डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग, यह किसका है, ALP का, किसका है, ALP के लिए यह क्वालिफिकेशन है। उसके बाद बता दूं कि 4 टेक्निकल, टेक्निकल में जो आप जाइएगा, यही बल्ब ठीक करने में, पंखा ठीक करने में, मतलब टेक्निकल जो इशू होता है, उसके लिए आपको 4 टेक्निकल में 10th 11th जो है, 11th 12th मतलब 12वीं आपको जो है, इंटर आप किससे पास होइएगा, PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, मतलब इंटर आपका साइंस से होना चाहिए, तब आप टेक्नीशियन से भर पाइएगा। ALP के लिए आप जान गए हैं 10th प्लस ITI। उसके बाद अगर नहीं है तो डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग का भी रहेगा। तो यह बता दूं साथियों कि पूरा क्या चीज का था, ALP के लिए, और यह क्या चीज है, टेक्नीशियन के लिए PCM मतलब इंटर में आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ उत्तीर्ण होइएगा। उसके बाद आप यह फॉर्म फिलअप कर पाइएगा। उसके बाद आ जाते हैं सिलेबस प्रक्रिया के बारे में कि सिलेबस क्या होगा इनका। सिलेबस जो होगा वह 2 भाग में बांटा गया है, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 है 1 और CBT 2, मतलब इसमें 2-3 चरण से आपको गुजरना होगा। उसके बाद आप मतलब ज्वाइन कर पाइएगा। तो CBT 1 में जो सिलेबस है यह है 75 बिजनेस। उसके बाद 60 मिनट, आपको 75 क्वेश्चन सोल्व करना है 1 घंटा में, ठीक है। निगेटिव होगा 1/3, मतलब अगर आप 3 प्रश्न गलती करते हैं तो आपको उसमें से 1 प्रश्न काट लिया जाएगा, ऐसा यह बोल रहे हैं। उसके बाद यह तो समझ गए कि 75 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद 60 मिनट रहेगा, निगेटिव 1/3 है। उसके बाद रीजनिंग से जो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको 20 प्रश्न पूछा जाएगा। रीजनिंग से कितना पूछा जाएगा, 20 प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद मैथ से आपको 20 प्रश्न पूछा जाएगा। जनरल साइंस से आपको 25 प्रश्न पूछा जाएगा और करेंट अफेयर से 10 प्रश्न पूछा जाएगा। 20 प्रश्न रीजनिंग, 20 प्रश्न मैथ और 20 प्रश्न जनरल साइंस, और उसके बाद करेंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। यह क्या चीज है, CBT 1 के बात कर रहे हैं हम, CBT 1 के बात कर रहे हैं। इसमें आपको ये पूरे सिलेबस है। उसके बाद आ जाते हैं साथियों CBT 2 के बारे में। CBT 2 के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। CBT 2 सिलेबस में पार्ट 1 और पार्ट 2 है। कितना है, पार्ट 1 और पार्ट 2। CBT 1 में क्या है, पार्ट 1 ही है, कुछ ही नहीं है। उसमें साधारण बात है,
पार्ट 2 में जो आता है वह पार्ट 2 में आता है पार्ट 1 और पार्ट 2। सीबीटी 2 में क्या है, पार्ट 1 और पार्ट 2 है। तो सीबीटी 2 में पार्ट 1 में जो आपको पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा 100 प्रश्न पूछा जाएगा आपसे और 90 मिनट का समय मिलेगा। कितना मिनट का समय मिलेगा, 90 मिनट के, मतलब 100 क्वेश्चन में आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा, 90 मिनट दिया जाएगा। इसमें जो साथियों सिलेबस है उस पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं। सिलेबस है आपका कि मैथ में रहेगा 25 प्रश्न, रीजनिंग से रहेगा 20 प्रश्न, जीके जीएस और करंट अफेयर से 10 प्रश्न रहेगा। उसके बाद साइंस और इंजीनियरिंग से 40 प्रश्न रहेगा। साइंस और इंजीनियरिंग से कितना प्रश्न रहेगा, 40। यह इंग्लिश नहीं है साथियों, यह इंजीनियरिंग है, ठीक है। उसके बाद 40 रहेगा। पार्ट 1 को देख लिया, पार्ट ए देख लिया। उसके बाद पार्ट बी देख लीजिए आप। पार्ट बी में आपसे 75 प्रश्न पूछा जाएगा, 1 घंटा का समय मिलेगा। यह प्रश्न कहां से रहेगा भाई, ट्रेड से। अगर आप आईटीआई किए हुए हैं तो एक इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, डीजल मैकेनिक है, बहुत सारा मतलब इसमें फैकल्टी है। तो आप जिस भी फैकल्टी से हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई निश्चित फैकल्टी रहना चाहिए। आप आईटीआई किए हुए हैं, ठीक है। आईटीआई में आपको क्या रहेगा, 75 प्रश्न पूछेगा, 1 घंटा का समय मिलेगा और ट्रेड से संबंधित प्रश्न उसमें किया जाएगा। पार्ट बी का है। एएलपी के लिए इसमें आपको 42 नंबर अगर लाते हैं तो आप क्वालिफाई है। उसके बाद अगर टेक्नीशियन में अगर आप 26.5 नंबर लाते हैं तो आप पास माना जाइएगा। तो चलिए, हमारे द्वारा यह पूरे प्रयास आपको कैसा लगा, आप एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें संदेश भेज सकते हैं। अब पहले बता दिए हैं कि रोड के कात में आपके पास बंगला है तो महंगा है, खेत है तो महंगा है, लेकिन आप खुद हैं तो बेरोजगार हैं। इसीलिए ध्यान रहे और अपने आप को एक काबिल इंसान के रूप में देखना चाहते हैं तो तन मन धन से अभी से प्रयास कीजिए। यह बहाली जो है आपको साथियों, यह आएगा अप्रैल, कब, अप्रैल 2023 में। अप्रैल 2023 से पहले यह आ जाएगी बहाली। कब आएगी, अप्रैल 2023 से पहले आ जाएगी बहाली। अभी ऐसा नहीं कुछ होने जा रहा है, तो इसीलिए आप सतर्क रहें, अभी से तैयारी करें। कारण सिलेबस इनका कुछ उटपटांग है और भारी भी है, इसलिए आप तैयारी मजबूत तरीके से करते रहिए। ऑल द बेस्ट, लव यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।